क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर भी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। कह रहा है कि के का वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन का कैसा रूट हो, तो इक्वल रूट होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप ए बी और सी का वैल्यू नोट करिए, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस के और सी का वैल्यू हो जाएगा 4। और यहाँ से हमसे बोला था इक्वल रूट, तो यहाँ पे लिखिए 4 इक्वल रूट्स। तो ये होता है d इक्वल टू 0 और यहाँ पे d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 16 होगा ना, उसको उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा प्लस 16। तो यहाँ से के का 2 वैल्यू आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है राइट ये व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 12 और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 9। हमसे बोला था नेचर ऑफ रूट, तो आप क्या करिए डी का वैल्यू निकालिए। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हो जाएगा डी इक्वल टू बी का वैल्यू है माइनस 12 और माइनस 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 144 माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 4 और सी की जगह आ जाएगा माइनस 9। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू 144 और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 9 144। तो यहाँ से आ जाएगा डी इक्वल टू 288। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डी का वैल्यू है वो 0 से क्या है, बड़ा है, 288 0 से बड़ा है। तो इसका जो नेचर ऑफ रूट होगा वो हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2√3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने बोला है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो उसका सम दे रखा और प्रोडक्ट दे रखा। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा are the 2 zeros of quadratic polynomial। ठीक है, इसके बाद देखिए तो यहाँ पे दोनों जीरोस का सम दे रखा है, सम दे रखा है 2√3। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका सम यही होगा ना अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू दे रखा था 2√3 और इसका प्रोडक्ट दे रखा है 2। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 2। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखिए 2√3 और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 2। तो इसको अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2√3x हो जाएगा और प्लस 2। यही हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है सो डेट x इक्वल टू माइनस 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला है कि शो करिए x इक्वल टू माइनस 3 है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब आपको चेक करना है क्या x इक्वल टू माइनस 3 इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करिए कि x की जगह माइनस 3 पुट करिए और देखिए कि LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेन x इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू माइनस 3 और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे माइनस 18 और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9 प्लस 9 18, तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 0 इक्वल टू 0, डेट मीन्स LHS RHS क्या हो गया इक्वल हो गया। तो आप कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू माइनस 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ भी बोला है सो डैट एक्स इक्वल टू -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ 3x² प्लस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वही काम करना होगा, 3x² प्लस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखा है। तो इसमें x इक्वल टू -2 पुट करिए, पुट x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू -2 और प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 4 12, और यहाँ पे देखिए -26 हो जाएगा और प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस वाला को ऐड करिए तो 12 प्लस 14 कितना होगा 26 और -26 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। डेट मीन्स LHS RHS क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस x इक्वल टू -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ 3x² प्लस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। कह रहा है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो पहले ए बी सी का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू हो जाएगा 3√3, बी का वैल्यू हो जाएगा 10 और सी का वैल्यू हो जाएगा √3। इतना तो आपको आता है समझ में। हमसे बोला डिस्क्रिमिनेंट, तो डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डी इक्वल टू बी का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, ए की जगह पुट करिए 3√3 और सी की जगह पुट करिए √3। तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 100 माइनस, यहाँ पे देखिएगा 4 दिया 12 और √3 इंटू √3 3, तो 12 इंटू 3 36। तो यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू 64। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोला है इफ x इक्वल टू -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि यदि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो x इक्वल टू -1/2 तो k का वैल्यू बताइए। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे बोला कि x इक्वल टू -1/2 क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो जब x इक्वल टू -1/2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो यहाँ पे x की जगह -1/2 पुट करिएगा इसमें, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। डेट मीन्स LHS RHS क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट x इक्वल टू -1/2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू बताइए -1/2 यहाँ पे पुट करिएगा तो -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस 2k और यहाँ पे आ जाएगा -1/2 और -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/4, यहाँ पे हो जाएगा -k और -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4k और -12 इक्वल टू 0। ऊपर में देखिएगा 3 - 12 कितना, यहाँ पे हो जाएगा -9 और -4k, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करिए -9 को उधर भेजिए तो -4k इक्वल टू हो जाएगा 9, तो k इक्वल टू हो जाएगा 9/-4 और माइनस कभी नीचे रहेगा नहीं, ऊपर हमेशा चला जाएगा। तो ये हो जाएगा -9/4। यहाँ पे आप आंसर सुधारिएगा, आंसर में 9/4 लिखा, आप -9/4 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोला इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि x इक्वल टू 3 है जो इस इक्वेशन का रूट है, तो जब इसका रूट है तो x का वैल्यू इसमें पुट करने पे इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए x² माइनस 2kx और -6 इक्वल टू 0 दे रखा, तो यहाँ पे पुट करिए, पुट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और माइनस यहाँ पे 3 पुट करेगा तो 3 इंटू 2 6k हो जाएगा और -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए -6k और 9 - 6 कितना +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -6k और 3 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 3/6, तो ये कट के आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोल रहा है फॉर भाट वैल्यू ऑफ k द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल। कह रहा है कि k के कौन से वैल्यू के लिए, k के कौन से वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ रियल बोला है। जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ पे पहले देखिए इक्वेशन लिखिए x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1
और बी का वैल्यू हो जाएगा 4 और सी का वैल्यू हो जाएगा k। इतना तो आ रहा है समझ में। अब देखिए जैसे आप पढ़े हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट का कंडीशन क्या था, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रियल एंड इक्वल का कंडीशन क्या था, d इक्वल टू 0 था। तो आप यहाँ पे देखे थे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट में d ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, और रियल एंड इक्वल में d इक्वल टू 0 होता है। लेकिन आप ये तो देख रहे हैं ना कि ग्रेटर देन 0 में भी रियल हो रहा है और इक्वल टू 0 में भी रियल हो रहा है। भले ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट हो और इसमें रियल एंड इक्वल हो, लेकिन रियल तो दोनों में है। तो यहाँ पे इसी कारण रियल रूट का जो कंडीशन होता है वो हो जाता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेटर देन में भी रियल रूट आता है, इक्वल टू 0 में भी रियल रूट आता है। तो रियल केवल बोलेगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आ जाएगा। तो आप कंडीशन ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा 4 रियल रूट्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पुट करिए वैल्यू, तो b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे लिखिए पहले 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 उधर जाएगा तो माइनस 16। अब यहाँ पे कभी भी माइनस को काट मत दीजिएगा, ठीक है। इस माइनस को प्लस करने के लिए दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमेशा ध्यान रखिए ये कटता कब, जब बीच में इक्वल टू का साइन रहता तब, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू थोड़े, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इन इक्वलिटी का साइन है। इसको हमेशा रखिएगा, ग्रेटर देन और लेस देन को बोला जाता है इन इक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता तो आप प्लस कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी है तो आप प्लस नहीं कर सकते हैं। इसको प्लस करने के लिए दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो ये +4k हो जाएगा, इस साइड भी +16 हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये ग्रेटर देन है जो लेस देन हो जाएगा, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन रहता तो ग्रेटर देन हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और यहाँ से ये कटेगा 4 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा k लेस देन इक्वल टू 4, यानी k का जो वैल्यू होगा वो या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से छोटा होगा। तो हमसे पूछा था k का वैल्यू, तो k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे सारा इधर नेगेटिव नंबर होगा। तो 4 के इक्वल या 4 से छोटा, मतलब 4 भी हो सकता है, या 3, 2, 1, 0, -5, -2, माइनस वाला तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे k का कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए यहाँ पे, और उसका रूट निकाल के देखिए, हमेशा रियल ही आएगा। जैसे हम एक करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हम k का वैल्यू -5 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम मान लेते k इक्वल टू -5 ले लिए, तो इक्वेशन दे रखा था x² + 4x + k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² + 4x, और यहाँ पे हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे d निकाल के देखिए, तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac, तो b है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 -4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -5। तो यहाँ पे देखिए d इक्वल टू हो जाएगा 16, और ये माइनस प्लस, और 5 और 20, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 36, जो कि बताइए 0 से बड़ा है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसका रूट हो जाएगा रियल, और हमसे बोला भी था रूट कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको चेकआउट कर लेना है 1-2 वैल्यू रख के, कि मतलब वो रियल आ रहा है सचमुच में कि नहीं आ रहा। ये नहीं कि बस k लेस देन इक्वल टू -4 आंसर दे दिया तो बस यही हो गया। आपको समझ में भी आना चाहिए कि k का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 है, तो कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + k = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कह रहा है कि k का वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो रेसिप्रोकल आएगा एक दूसरे का। एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहने का मतलब, अगर एक रूट 3 आ रहा है तो दूसरा रूट आएगा 1/3, अगर एक रूट 5 आ रहा है तो दूसरा रूट आएगा 1/5, या फिर एक रूट 7 आ रहा है तो दूसरा आएगा 1/7। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन दे रखा है 3x² - 10x + k = 0। तो यहाँ पे बोला था कि इसका जो रूट होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट 1 रूट इक्वल टू अल्फा, ठीक है।
देन अदर रूट कितना हो जाएगा, अदर रूट हो जाएगा 1/अल्फा। जैसे यहाँ पे देखें ना कि एक 3 था तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, एक 5 है तो दूसरा 1/5 हो जाएगा। उसी प्रकार एक अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिएगा आपके पास दो फार्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यही दोनों में से किसी एक को आपको यूज करना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि किसका यूज करना है। जैसे हमको निकालना है k का वैल्यू ना, और आपको पता है यहाँ ये वाला टर्म को a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो अब बताइए अगर आप इस फार्मूला का यूज करिएगा तो इसमें k कहीं पे आएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा की जगह यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, बीटा की जगह 1/अल्फा आ जाएगा, और b की जगह क्या आएगा तो b की जगह यहाँ पे -10 आ जाएगा और a की जगह 3 आ जाएगा। इसमें तो k कहीं पे आएगा ही नहीं। आप खुद सोचिए ना कि अगर -b/a यूज करिएगा तो -b, तो b का वैल्यू -10 और a का वैल्यू 3, तो k इसमें कहाँ आएगा। तो इस फार्मूला का यूज आप नहीं करिएगा, यहाँ पे इसको करिएगा, क्योंकि ये है c/a। यहाँ पे देखिए c का वैल्यू कितना है, k है, तो आपको इसी का यूज करना है। तो यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह अल्फा और दूसरा रूट है बीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/अल्फा इक्वल टू c का वैल्यू कितना है k और a का वैल्यू कितना है 3। आ रहा बात आपको समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर बचेगा 1 इक्वल टू k/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k का वैल्यू आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे बोल रहा है राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर भी द इक्वेशन x² प्लस ax माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। कह रहा है कि a का वैल्यू बताइए। सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब a का बहुत सारा वैल्यू आएगा, उसका सेट बताइए, और जिसके लिए इस इक्वेशन का कैसा रूट होना चाहिए, रियल रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप a b c का वैल्यू बताइए। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू a और c का वैल्यू हो जाएगा -1। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। और हमसे बोला रियल रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 रियल रूट्स। रियल रूट का कंडीशन क्या बताएं, अभी बताए थे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा रियल रूट का कंडीशन होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू a है, तो ये हो जाएगा a² माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a² माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आप a का यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू पुट करिए अपने मन से, कुछ भी, ये हमेशा 0 के इक्वल आएगा या 0 से बड़ा आएगा। आप कुछ भी पुट करिएगा तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, इक्वल तो कभी आएगा ही नहीं, 0 से बड़ा ही आएगा। जैसे आपको पता है ये a² वो एक स्क्वायर फंक्शन है, और आपको ऑलरेडी पता है कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। जैसे आप x का वैल्यू 0 पुट करिए तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब x की जगह -1 पुट करिए तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। आप यदि 1 भी पुट करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, जो कि 0 से बड़ा है। आप कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करिएगा तो वो तो स्क्वायर होकर प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, तो वो 0 से बड़ा ही रहेगा। लेकिन 0 पुट करेगा तो वही 0 के इक्वल आएगा। इसी कारण बोला जाता है कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है इसका वैल्यू या तो 0 के इक्वल आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए, तो इसको आप हमेशा याद रखिए। जो स्क्वायर फंक्शन होगा इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो a² है इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसे ही मान लीजिए इसका वैल्यू 0 हुआ और जब इसमें 4 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी a का वैल्यू पुट करिए, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है यहाँ पे पुट करिएगा तो हमेशा ये कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे -1, 2, 5/2, 7, 4 कुछ भी पुट करिएगा तो हमेशा उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा ही आएगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं। और आप यहाँ पे 3-4 वैल्यू पुट करके चेक करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर इफ वी पुट एनी रियल वैल्यू of a it satisfies the equation। ये इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो आप बोल सकते हैं सो a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितना भी नंबर होता है सब हो सकता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आपको पता है ना कि जो रियल नंबर होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए बिलोंग्स टू और रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बोल रहा है इज देयर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। कह रहा है कि क्या इस मतलब ए का कोई ऐसा रियल वैल्यू है जिससे इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ए दे रखा है, ए की जगह कोई ऐसा वैल्यू हम रियल वैल्यू पुट करें ताकि इस इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा रूट है, रियल रूट है। क्या वो ऐसा वैल्यू पॉसिबल है? तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद देखिएगा हमसे बोला था रियल रूट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखिए फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा रियल रूट का कंडीशन होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो b का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करिए ना यहाँ पे, तो माइनस 4a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको आ रहा है बात समझ में। इसके बाद देखिए जैसे -4 से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया तो -4 इंटू ए स्क्वायर -4a स्क्वायर और यहाँ पे -4 इंटू 1 तो यहाँ पे हो जाएगा -4, ये तो कट जाएगा। तो ये हो गया -4a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए इस साइन को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये तो आपको पता है, हमेशा रखेगा इनइक्वलिटी का साइन हो तो यहाँ पे अगर ये वेरिएबल वाला टर्म नेगेटिव में रहता है तो इसको प्लस करने के लिए दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये करिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 0 ही रहेगा। और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ये चीज़ आपको याद रखना है कि -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया। और यहाँ पे देखिए इसके बाद 4 को इधर लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0/4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए इसका मतलब क्या हो रहा है, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा और एक होगा ए स्क्वायर का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। यही तो केस पॉसिबल है ना। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो 0 के इक्वल या तो 0 से छोटा। तो यहाँ पे देखिए या तो 0 से छोटा या फिर 0 के इक्वल। हमसे बोला था क्या ए का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पे पहले पुट करके देखिए ए का कुछ वैल्यू। इसमें अगर ए का वैल्यू जैसे ये तो लेस देन 0 है, यहाँ पे कैसे कोई वैल्यू पॉसिबल होगा। अगर ए का वैल्यू आप 0 भी पुट कर दीजिएगा तो 0 का स्क्वायर 0, क्या 0 0 से छोटा है कि 0 0 के इक्वल होगा, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ए का वैल्यू आप -1 पुट कर देते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 1 क्या है 0 से छोटा है, 0 से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अरे आपको ऐसे ही पता है जो स्क्वायर फंक्शन होता है उसका वैल्यू या तो 0 के इक्वल आएगा या 0 से बड़ा आएगा, जबकि यहाँ पे 0 से छोटा है तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा इस तरफ से। अब यहाँ पे चेक करिए तो यहाँ पे यदि a इक्वल टू आप 0 पुट करिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 इक्वल टू 0, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसके अलावा आप कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, तो फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप 2 पुट कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्या 4 0 के इक्वल होगा, नहीं ना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे a इक्वल टू 0 ही इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी a का एक ही वैल्यू निकलेगा जो कि क्या होगा 0। तो यहाँ पे लिखिएगा यस a इक्वल टू 0। आ रहा आपको बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। कह रहा कि k के वैल्यू का सेट बताइए, मतलब k का यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू होगा जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा रूट होना चाहिए, रियल रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा था 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8,
इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू नोट करिए। ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा के, और सी का वैल्यू हो जाएगा -8। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे बोला था रियल रूट, तो ये हो जाएगा 4 रियल रूट्स। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू k, तो ये हो जाएगा k² - 4, a की जगह 2 और c की जगह -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा k²। यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और 8 दूनी 16, 16 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमसे बोला था k का वैल्यू बताइए, तो अब यहाँ पे आप k का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब इधर जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा या तो 0 को इक्वल आएगा या उससे बड़ा ही आएगा, और 0 को इक्वल तो आएगा नहीं, आएगा तो 0 से बड़ा ही आएगा। जैसे आप मान लीजिए -2 पुट किए, तो -2 का स्क्वायर 4, और 4 + 64 ये आ जाएगा 68। आप कुछ भी पुट करिए, और ऐसे भी आपको पता है कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है उसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा तो कभी इसका वैल्यू आई भी नहीं करेगा, या तो इसका वैल्यू 0 आएगा। जैसे आपको पता है ना कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 ही वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा, यानी 2 4 8 10 कुछ भी हो सकता है। तो अगर 0 आएगा उसमें भी 64 ऐड हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, तभी ये क्या है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर इफ बी पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ k it satisfy the equation, it satisfy the equation। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो k बिलोंग्स टू, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको याद रखिएगा, k बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी, यानी -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, +∞ के बीच में जितना भी नंबर हो तो कुछ भी आप पुट करिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं k बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोल रहा है इफ 1 + √2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट राइट इट्स अदर रूट। यहाँ पे बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट दे रखा है 1 + √2, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, तो रेशनल कोफिशिएंट है। तो बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अदर रूट क्या होगा। जैसे देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 1 + √2, मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर दोनों ऐड में रहे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे आप पहले समझिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट दे रखे 1 + √2, जैसे एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर दोनों अगर ऐड में रहे तो इसका जो अदर रूट आएगा वो 1 - √2 हो जाएगा। ठीक है, एक अगर 1 + √2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1 - √2। जैसे अगर बोलता कि इसका एक रूट है 2 + √5, तो दूसरा रूट इसका कितना हो जाएगा, 2 - √5। अरे आपको बात समझ में, अगर बोल देगा कि एक रूट है 3 + √3, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, 3 - √3। इस तरीके से होता है। और यहाँ पे इसको हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रूट तो दे रखा था 1 + √2, तो सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 1 - √2। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि साइन सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कब, जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर दोनों ऐड में रहेगा तब। और तो यहाँ पे देखिए एक को मान लीजिए अल्फा, तो सेकंड हो जाएगा बीटा, और ये आ जाएगा 1 - √2। यहाँ पे देखिए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे और देखेंगे कि उसका कोफिशिएंट है वो रेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले आप अल्फा + बीटा निकालिए, तो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा, 1 + √2 और +1 - √2, ये कटेगा √2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + √2 और इंटू 1 - √2। ये देखिए फार्मूला पे आ जाएगा a + b इंटू a - b, a² - b², तो a² डेट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और b² तो √2 का स्क्वायर 2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - x अल्फा + बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सेम होगा, सिर्फ इसमें इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आगे पी ऑफ एक्स लिखा जाता था, इसमें इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, बाकी ये वाला तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे लिखिए हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये 1 हो गया। और x का कोफिशिएंट कितना है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ये कितना हो जाएगा -2। और यहाँ पे ये दोनों जो कोफिशिएंट है वो रेशनल नहीं है, 1 भी रेशनल नंबर है और -2 भी रेशनल नंबर है। तो यही बोला था क्वेश्चन में भी, जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोला है राइट द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मॉड के कंसेप्ट को समझिए कि मॉड होता क्या है। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके होंगे कि अगर नेगेटिव नंबर भी मॉड के अंदर रहता है तो वो पॉजिटिव होकर बाहर निकलता है, और अगर पॉजिटिव नंबर भी मॉड के अंदर रहेगा तो वो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। जैसे अगर -5 भी रहेगा मॉड के अंदर तो उसका वैल्यू 5 आएगा, और अगर 5 भी रहेगा तब भी उसका वैल्यू 5 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप याद रखिएगा कि नेगेटिव नंबर का ही मोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का तो मोड पॉजिटिव होगा ही होगा। लेकिन ये काम कैसे करता है वो यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे मॉड ऑफ एक्स है तो इसका 2 वैल्यू आता है, एक आएगा +x और एक आएगा -x। +x कब आएगा, जब x का वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, डेट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मॉड ऑफ x का वैल्यू -x कब होता है, जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, जब x लेस देन 0 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हो रहा है। जैसे बोला कि मॉड ऑफ x का 2 वैल्यू होता है, एक +x और एक -x। +x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा हो, और -x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा कुछ भी लीजिए, जैसे आप पहले 0 के इक्वल ले लीजिए, तो 0 का इक्वल मतलब मान लीजिए 0 का मॉड कितना होगा, तो 0 का मॉड 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि यदि 0 के इक्वल रहेगा x का वैल्यू तो इसका मॉड का वैल्यू वही हो जाएगा, जो अंदर है वही बाहर भी रहेगा। अगर 0 से बड़ा जैसे 2 ले लिए तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। अगर आप 5 ले लिए तभी इसका वैल्यू 5 ही रह जाएगा। और अगर यहाँ पे आइए सेकेंड वाला कंडीशन, कहा कि अगर 0 से छोटा वैल्यू लीजिएगा तो इसका जो मॉड का वैल्यू आएगा वो आएगा -x। जैसे आप -2 ले लिए, ठीक है, तो -2 का मॉड निकालेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बोला -x हो जाता है, तो माइनस और x की जगह यहाँ पे आपका कितना है, ये जो मॉड के अंदर यही ना x है, तो यहाँ पे x की जगह आपका कितना -2 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -2। देखिए ये माइनस तो ये फार्मूला वाला ही माइनस है, और ये x आपका कितना था -2 था, तो यहाँ पे पुट हो गया -2, और यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाता है 2। और यहाँ पे जैसे -4 ले लिए तो यहाँ पे जैसे -4 क्या है, 0 से छोटा है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -6, तो माइनस तो फार्मूले में होता है, यहाँ पे x की जगह आप कितना -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, तो ये हो जाता है 4। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे अगर -1/2 रहेगा तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा माइनस इंटू -1/2, क्योंकि माइनस ये फार्मूला वाला माइनस, और ये -1/2 ये वाला x का जो वैल्यू है, तो ये हो गया 1/2। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और मेन रूप से इसको याद रखिएगा। हालांकि दोनों है सेम चीज़ है, मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव ही आया है और यहाँ भी पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पे अब आपको कंसेप्ट को समझना होगा कि पॉजिटिव आता है तो आता कैसे है। जैसे जनरली वहाँ पे आपके टाइम में क्या हुआ होगा कि जैसे यहाँ पे आप कंसेप्ट को ये वाला नहीं समझ पाते, जिस वजह से आपको डायरेक्टली बता दिया गया कि नेगेटिव नंबर का भी मोड पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का ही मोड पॉजिटिव होगा। लेकिन अब आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है, कि अगर नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव होता है तो कैसे होता है, और पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है तो कैसे होता है, तो इसी फॉर्मूला के अनुसार होता है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें मॉड ऑफ x का 2 वैल्यू आएगा,
यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा एक्स और एक आएगा माइनस एक्स। एक्स कब आएगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, मतलब एक्स का वैल्यू या तो जीरो के इक्वल हो, जीरो से बड़ा हो। अब माइनस एक्स कब आएगा? जब एक्स लेस देन जीरो हो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपको बारी बारी से दोनों केस लेकर चलना होगा। एक बार एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक बार एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ पे लीजिए केस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मॉड एक्स और प्लस टू इक्वल टू जीरो, यही था ना। तो जब एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल है, जीरो से बड़ा, तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है? एक्स होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का जगह कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है इक्वल, तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना? एक्स। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की जगह एक्स आ गया और प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये टूट जाएगा एक्स प्लस टू एक्स में, प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो एक्स, तो बचेगा एक्स प्लस वन, और यहाँ से कॉमन लीजिए दो, तो यहाँ पे भी बचेगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब एक्स प्लस वन इधर भी तो इसको बाहर करिए, तो एक्स प्लस वन बाहर आएगा, तो इससे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जीरो पुट करिए, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। इस साइड हो जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू। यहाँ से दो वैल्यू आ गया, और मतलब दो रियल रूट आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड केस क्या है? जब एक्स लेस देन जीरो हो। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब यहाँ पे बताइए मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? जब जीरो से छोटा हो तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है ना, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू। अब आपको बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स हो जाएगा और प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये टूट जाएगा माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो एक्स यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे कितना कॉमन होगा? माइनस दो, तो यहाँ पे भी बचेगा एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन दोनों तरफ है, तो इसको बाहर करिए, तो एक्स माइनस वन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे बारी बारी से जीरो पुट करिए, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन। इस तरफ हो जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमसे पूछा था राइट द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, इस इक्वेशन का रियल रूट बताइए। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन का रियल रूट यहाँ पे दो गो आ गया और यहाँ पे भी दो गो आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स, ये हो जाएगा 4। इसमें बुक का आंसर सुधारिएगा, बुक में लिख रखा है नो रियल रूट, जो कि गलत है। यहाँ पे आंसर आएगा 4। क्वेश्चन 16 करा राइट द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। करा कि इस इक्वेशन के रियल रूट का सम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ एक्स है ना, तो आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स का दो वैल्यू होता है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, मॉड ऑफ एक्स का दो वैल्यू होता है, एक होता है प्लस एक्स और एक होता है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ से बारी बारी से आपको दोनों केस लेके चलना होगा। तो एक बार चलिए केस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए जब x का वैल्यू जीरो के इक्वल या उससे बड़ा हो तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है? x होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की जगह x पुट हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स में ये टूटेगा और माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे ये दोनों इधर ये दोनों, तो x कॉमन होगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस थ्री, और इधर से कितना कॉमन होगा? माइनस टू, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस थ्री। अब x प्लस थ्री दोनों तरफ है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब बारी बारी से जीरो पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस थ्री।
इस तरफ हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 रूट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, तो केस सेकंड में आपको लेना होगा x लेस देन 0, यहाँ पे हो जाएगा x लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो मॉड ऑफ x का वैल्यू माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ x की जगह पुट होगा माइनस एक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करिए तो ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तभी ना दोनों को ऐड करिएगा तो माइनस एक्स आएगा, इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे ये बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर करिए तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 3 और इस तरफ देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। और हमसे देखिए क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ रियल रूट, इसके रियल रूट का सम बताइए, सम हमसे पूछा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका 4 रियल रूट आया है, इस तरीके से इसका सम करिए तो सम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सबको ऐड करिए तो माइनस 3 प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 और प्लस ये माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 और प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2, ये देखिए प्लस 2 माइनस 2 ये कट जाएगा और प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका सम कितना आ रहा है 0, तो ये हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोल रहा राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। करा कि लैम्डा का वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा, तो सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो हमसे बोला है 4 परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए 4 परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको यह रखना कि परफेक्ट स्क्वायर में d इक्वल टू 0 होता है। अब ये d इक्वल टू 0 कैसे होता है ये भी यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25, यही होगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये इक्वेशन क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है। नहीं, इसको लिखिएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, जैसे इसको आप लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है। अब इसमें आप d का वैल्यू निकालिए, तो इसमें d का वैल्यू जब निकालेगा तो वो 0 ही आएगा। जैसे d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से निकाल के देखिए तो b का वैल्यू कितना 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 और a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए d इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 100, तो यहाँ पे देखिए d इक्वल टू कितना आ गया 0। तो परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन में हमेशा d का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके चेक करिए, जैसे x माइनस 3 का स्क्वायर करिए तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, यही होगा जब इसको डिराइव करिएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है। इसको आप लिख सकते हैं ना x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है। अब यहाँ पे भी अगर आप d का वैल्यू निकालेगा तो 0 ही आएगा, नहीं तो देख लीजिए d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b का वैल्यू माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 और a की जगह 1 हो जाएगा और c की जगह 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 36 माइनस 36, तो d कितना आ गया, 0 आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन में हमेशा d क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। इसी कारण यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन के लिए d इक्वल टू 0 कंडीशन आता है। आगे आपको बात समझ में क्यों आता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन में हमेशा d का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी बोला था कि ये जो इक्वेशन है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डेट मीन्स इसका जो d का वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह लैम्डा, तो यहाँ पे हो जाएगा
16 को उधर भेजिए तो -4 लैम्डा इक्वल टू 16 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 से कटेगा 4 बार में, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोल रहा है राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दे रखा है, अब बोला कि कंडीशन लिखिए ताकि दोनों इक्वेशन का रूट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, और इधर लिखिए दूसरा इक्वेशन, ये दे रखा है bx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी एक्स और प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा a और b का वैल्यू हो जाएगा 2b और c का वैल्यू रहेगा c ही। इस तरफ देखिए a का वैल्यू हो जाएगा b और b का वैल्यू हो जाएगा -2 अंडर रूट ए सी और c का वैल्यू हो जाएगा b। हमसे बोला था इक्वल रूट का कंडीशन ना, तो यहाँ पे लिखिए 4 इक्वल रूट्स। यहाँ पे इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू कितना 2b है, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। आ रहा बात समझ में, -4 a की जगह कितना a ही रहेगा और c की जगह कितना, तो c का वैल्यू भी c ही है तो c ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर और यहाँ पे आप क्या करिए, पहले इसको लिखिए -4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -4ac को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4ac, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो यहाँ पे कंडीशन आ गया b स्क्वायर इक्वल टू ac इक्वल रूट का। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में निकाल के देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे लिखिए 4 इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे भी हो जाएगा d इक्वल टू 0, तो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तब b का वैल्यू है -2 इंटू रूट ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू रूट ए सी का होल स्क्वायर और -4 a की जगह आ जाएगा b और c की जगह भी आ जाएगा b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट ए सी का स्क्वायर कितना होगा ac हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ac बचेगा और यहाँ पे बचेगा -4b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए कि ये निगेटिव वाला को उस साइड लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 4ac इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा ac इक्वल टू b स्क्वायर, और इसको आप अरेंज करके लिखिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि दोनों का कंडीशन क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, इसका भी b स्क्वायर इक्वल टू ac और इसका भी b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट का कंडीशन क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू ac।